योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर जस्टिस का चलाया, वो जस्टिस का बुलडोजर चलाने की जिम्मेदारी तमाम अदालतों में बैठे न्यायाधीशों की थी। क्या अतीक पैदा होते ही गुंडा हो गया था? बाहुबली पैदा होते ही बन गया था? उसके बाप दादा गुंडा मवाली थे क्या? नहीं थे। इसी व्यवस्था ने, इसी अदालत ने तारीख पर तारीख दे करके एक आम व्यक्ति को गुंडा बाहुबली बनने का मौका देती है। सवाल आज अतीक अहमद पर पूछने का नहीं है, सवाल है आज उन जुडिशरी में बैठे तमाम न्यायाधीशों से सवाल पूछने का कि तुम 10 वर्ष तक किस तरीके से मुकदमा चलाए, कितनी तारीख दी और 10 वर्ष लगा क्यों? एक आम आदमी को जिसको किसी गुंडे ने मारा हो, उसे 10 वर्ष तक तुम अदालतों में खींचोगे, उसकी हालत क्या हो सकती है? आज सवाल पूछना है तो पूछिए, उत्तर प्रदेश के जुडिशरी सिस्टम के लिए अकाउंटेंट पर्सन कौन है जो इस तरीके की जुडिशरी चला रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां दशकों तक फैसले नहीं आते, आती है तो सिर्फ तारीख। ये जब तक न्याय की व्यवस्था आप स्थापित नहीं कर देंगे, अतीक हमारे लिए एक छोटा सा लड़का है, बच्चा है। यदि जस्टिस करते आप तो ऐसे लोग पैदा नहीं होते, ऐसी मानसिकता पैदा नहीं होती। क्या अतीक पैदा होते ही गुंडा हो गया था? बाहुबली पैदा होते ही बन गया था? उसके बाप दादा गुंडा मवाली थे क्या? नहीं थे। इसी व्यवस्था ने, इसी अदालत ने तारीख पर तारीख दे करके एक आम व्यक्ति को गुंडा बाहुबली बनने का मौका देती है। और ये बात जब आप अपराध की बात करते हैं, जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, तो आप पाकिस्तान का नाम लेना नहीं बोलते, आतंकवादियों के समर्थन करने वाले पाकिस्तानियों का नाम लेना नहीं बोलते। तो आप जब उत्तर प्रदेश के अपराध की बात कर रहे हैं, तो अपराध को बढ़ावा देने, अपराध को मजबूत करने, अपराधियों को खाद पानी देने वाली इस सुस्त निर्लज्ज अदालतों की बात क्यों नहीं करेंगे? इस जुडिशरी सिस्टम की बात क्यों नहीं करेंगे? और इस तमाम दशकों तक अभी एक अपराध में फैसला किडनैपिंग का आया है, ये बहुत छोटा सा मामला था। अभी तो इससे भी बड़े बड़े हीनियस क्राइम के फैसले आने बाकी हैं। आज अगर ये समय से न्याय आया होता तो अतीक अहमद दूसरा तीसरा मर्डर कर ही नहीं पाता। देखिए, आपने अदालत की बात की, अदालत इतना शोर मचा रहे हैं, 12-12 घंटे की कवरेज मीडिया चैनल और तमाम पार्टी के लोग प्रवक्ता बने टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। मैं तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं, पार्टी के अध्यक्षों, तमाम विधायकों, सांसदों, पार्षदों से पूछ रहा हूं, जिनकी जुडिशरी के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, उनसे पूछ रहा हूं कि आपका देश, आपका प्रदेश ऐसे निर्लज्ज जुडिशरी सिस्टम के साथ कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? देखिए, आपने इससे भला किसका होगा? ये भला सिर्फ गुंडे मवालियों का होता है, लूटपाट करने वाले नेताओं विधायकों का होता है। इसी वजह से गुंडे बढ़ते हैं, अपराध बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर जस्टिस का चलाया, वो जस्टिस का बुलडोजर चलाने की जिम्मेदारी तमाम अदालतों में बैठे न्यायाधीशों की थी कि वो गुंडे मवालियों पर एक्शन लेते, न्याय स्थापित करते। ये गुंडे मवाली शांत होते, जनता निर्भय होती, विकास का मार्ग पथ तय होता। लेकिन मेरा एक सवाल है बीच में, ऐसा नहीं होने की वजह से आपके प्रदेश में गुंडे मवाली, लुटेरे, डकैत, कट्टा फायर करके मोटरसाइकिल छीनने वाले इसीलिए पैदा हुए। जब योगी आदित्यनाथ का जस्टिस का 10 कदम 10 बुलडोजर चले हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश शांत हो गया। कौन सा गुंडा, कौन सा मवाली, किसकी कौन सी माँ, किसी का कोई अता पता नहीं। तो जस्टिस एस्टैब्लिश करना, आप जस्टिस पर सवाल उठा रहे हैं, अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये जो अतीक अहमद हैं, ये सपा के सांसद थे, बसपा से भी लेना देना था। क्या उस समय अगर छूट नहीं दी जाती तो ये इतना सारा बखेड़ा खड़ा होता? बड़ा सवाल। एक सांसद, एक विधायक मेरे क्षेत्र से, मेरे जन्मभूमि के क्षेत्र से आता है, वो सपा से, बसपा से, बीजेपी से, तीनों पार्टियों से इलेक्शन लड़ लिया, तीनों पार्टियों से जीत लिया, आज भी जेल में है। तो अपराधियों पर अगर जस्टिस कायम होता तो ना ये सपा के होते, ना बसपा के होते, ना भाजपा के होते, ये होते अखिलेश यादव का हाथ मानते हैं अतीक अहमद को इतना बड़ा माफिया बनाने में कि नहीं? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव और बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर अखिलेश यादव, बीइंग ए मेंबर ऑफ असेंबली अखिलेश यादव, या कोई भी असेंबली में जो बैठा अपने को विधायक या सांसद का या पार्षद बना हुआ है, हर कोई जिम्मेदार है, इस न्याय व्यवस्था को ढोने के लिए जिम्मेदार है। तो मैं कहता हूं, जिसकी भी उत्तर प्रदेश में अकाउंटेबिलिटी है न्याय के प्रति, जस्टिस के प्रति, जस्टिसों के प्रति, निर्लज्ज अदालतों के प्रति, ये देश में कब तक चलाएंगे आप? उत्तर प्रदेश में कब तक चलाएंगे आप? कब तक एक आम गरीब को पीसते रहेंगे, गुंडे मवालियों को फायदा उठाएंगे और आपका राज्य, आपका देश इसी तरह कुचला जाएगा, आपके मासूम बच्चे
बच्चे कुचले जाएंगे। अरे मैडम, दिल्ली में 18,000 बेटियों का 8 साल में रेप के केस हुए हैं। किसको जस्टिस दिया आपने? बिना जस्टिस के सिर्फ गुंडों को फायदा होता है, बदमाशों को फायदा होता है, अपराधियों को फायदा होता है और किसी को फायदा नहीं होता। इसीलिए आज देश की कोई पार्टी, कोई प्रवक्ता, कोई नेता, कोई पत्रकार बोलना नहीं चाहता कि इस तरीके की अदालतें, इस तरीके के जस्टिस और इस तरीके के जुडिशरी देश में कब तक चलेंगी। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद पर जो फैसला आया है उम्र कैद का, सही हुआ है या कोई और सजा मिलनी चाहिए? अगर अतीक अहमद केवल किडनैपिंग करते, बाकी अपराध उनका डिलीट कर दीजिए तो सजा तो बहुत बड़ी है। लेकिन उनके बैकग्राउंड के पूरे अपराध को देखते हुए जो सजा मिली है बहुत छोटी है। यही जनता कह रही है, यही मैं कह रहा हूँ। इससे परे किसी का विचार नहीं है। समझ में आए ना? तो जस्टिस अगर इस्टेब्लिश हुआ होता तो किडनैपिंग की जरूरत कहाँ पड़ती? गवाह को किडनैप करने की जरूरत तब पड़ी ना जब आप 10 को तक तारीख पे तारीख बांट रहे थे। अगर तारीख पे तारीख ना बांट, मतलब जुडिशरी की गलती है कहीं ना कहीं ये सब जो कांड हुआ है। ऑफ कोर्स जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग क्राइम। जिस पुलिस को आप लोग चोर कुत्ता कह देते हो ना, वो पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी से 10 कदम आगे बढ़ के किसी को डंडा मारता है, किसी को गाली देता है, किसी का हाथ मुड़ेड़ देता है, तब जाकर के वो कंट्रोल करता है इन गुंडों को। जो काम अदालत का है वो तो हो नहीं रहा, जो काम जुडिशरी का है वो तो हो नहीं रहा, जो काम न्यायाधीश का है वो तो हो नहीं रहा। मैंने बचपन में सुना कि न्यायाधीश जो बैठता है उसके 1.5 फीट की बगल में जो पेशकार बैठता है अगली तारीख की रिश्वत लेता है। भरी अदालत में, जज के सामने, कोर्ट में, वकीलों के सामने, सीनियर जूनियर तमाम प्रैक्टिशनर वकीलों के सामने, दोनों तरफ के वकीलों के सामने 50-50 रुपए की जिस अदालतों में रिश्वत ले जाती हो, वो अदालतें कौन सा जस्टिस, कौन सा न्याय किसको? अब जुडिशरी सही कार्य कर रही है। अब जब से योगी सरकार आई है तब से क्या जुडिशरी सही कार्य कर रही है? जुडिशरी में एक सिस्टम है जिसकी वजह से 20 साल बाद भी न्याय हो जाता है। लेकिन ये जो 20 साल खींचने का काम है ना, ये आपराधिक मानसिकता की सबसे बड़ी जड़ है। जब तक इसको काट के फेंकेंगे नहीं आप, जब तक अपने देश से, प्रदेश से इसका अंत नहीं कर देंगे आप, तब तक आपको न्याय का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब। अच्छा देखिए, अतीक अहमद साबरमती की जेल में बंद था, वहाँ बैठा बैठा तो मर्डर करा दिया। इस करावास से क्या हो जाएगा? इस उम्र कैद से क्या उखाड़ लोगे उसका? बैठ के नैनी में तो और बढ़िया से ऑपरेट कर लेगा, वहाँ तो उसके 4 यार और मिल जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि वहाँ से जब प्रयागराज लाया जा रहा था तो वो आने को राजी नहीं था, कारण क्या मानते हैं? दुनिया में कोई भी हो, जब उसको अपनी मौत का डर सब सताता है ना तो बहुत डरता है। भले वो दुनिया को शेर भी ना जब दूसरों को खाता है तो बड़े शौक से हैं करता है, लेकिन जब उसको खाने वाला आता है ना तो उसकी भी गिग्गी बच जाती है, बड़ा जोर से रोता है। वही हालत हुई थी और उसी का नज़ारा आप लोग 12 घंटे तक लगातार CCTV लगा के देख रहे थे। मतलब डर था कहीं ना कहीं अतीक को? मौत का डर तो सबको होता है, दुनिया छोड़ना कोई नहीं चाहता और दुनिया से जाना सबको है, यही सत्य है।